हेलो हेलो भाई सबको। इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो जो आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। स्पेशली जो एडीएक्स वाला एनालिसिस रहेगा वो ज़रूर देखना। कल से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बहुत बड़े ट्रेंडिंग मूव्स की शुरुआत हो जाएगी कल से। और उसका रीज़न है आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट्स। कुछ बहुत ख़ास हुआ है रिज़ल्ट्स में। और इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस एक्शन, मोमेंटम और वॉल्यूम पैरामीटर्स पे क्या एक्शन चल रहा है उस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। और एक्चुअली शेयर करने को बहुत कुछ है। निफ्टी का प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एसएनपी जो अपना नया लाइफ टाइम हाई लगा रहा है उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं शेयर करने को। तो मैं सोच रहा हूँ आज 4 वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा। ठीक है, आज प्राण प्रतिष्ठा है और लाइव चल रहा है, सब है। मेरा मानना है कि वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तो मैं उसको फॉलो करने वाली कैटेगरी में हूँ। बट अच्छी बात है, लोगों को एक हॉलीडे मिला है, थके हुए रहते हैं और ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, बट फॉर मी वर्क इज़ वर्शिप। इनफैक्ट जो मेरे सारे बिजनेस हैं, जो भी काम मैं करता हूँ, उन सब में आज मैं थोड़ा और ज़्यादा ही कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे भी सोच रहा हूँ 4 वीडियोज़ आज रिलीज़ करूँगा। बट एक सपोर्ट आपसे चाहिए। आप इस वीडियो पे जस्ट फॉर द कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आप 1000 लाइक्स तक पहुँचा दो। और लास्ट वीडियो के लिए थैंक यू, आप लोगों ने 600-700 लाइक्स पहुँचा दिए। मैंने बस एक बार बोला था, थोड़ा पुश करो इसको, 1000+ करो। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने बोला कि एक अच्छी चीज़ शेयर करने में, अच्छा कंटेंट शेयर करने में आपको भी प्राउड फील होना चाहिए, और जो रिसीव करेगा आपसे वो भी आपको थैंक यू बोलेगा कि भाई आपके थ्रू उसको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिल जाती है। ठीक है, तो शेयर करो। बिना शेयर के 1000 लाइक्स होंगे भी नहीं। 1000 तक पहुंचाओ यार। ठीक है, जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो शुरू करते हैं अपन चार्ट पे चल के। क्या एक्शन है आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, आपको चार्ट दिख रहा होगा। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन फिलहाल चल रहा है ना। जो मेन मेन टॉपिक्स में कवर करूंगा मैं बता देता हूं आपको। पहले रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट आए हैं और कुछ जो आई थिंक 2 साल बाद मैं सुन रहा हूं वो ये है कि लगातार 2 साल से हर बार आईसीआईसीआई बैंक जब रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है तो यही सुनने को आता है कि एस्टीमेट को बीट कर दिया है ना। सारे पैरामीटर्स पे आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। 2 साल से लगातार यही सुनने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। इस बार वो चीज़ बदल गई है। ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह वो सब ठीक हैं, बट बैंक के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा मैटर करता है आने वाले महीनों के प्रॉफिट्स या लॉसेस, या उसको बोलें एनपीएस। ठीक है, तो इस बार सबसे ख़ास बात जो मेरे ख्याल से हुई है, वैसे आपको आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट के हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं थोड़ा काम की बात करता हूँ जो हाइलाइट्स हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट में वो है प्रोविज़न का नियरली डबल होना। प्रोविज़न क्या होते हैं? प्रोविज़न एक बैंक उन एसेट्स को मानता है या उन लोन्स को मानता है जिनको लगता है कि ये डूब जाएंगे या डूब सकते हैं, या इनसे हमको रिटर्न या प्रॉब्ली एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजंस डबल हुए हैं इस क्वार्टर में। ये बहुत बड़ी बात है ना। इतने एक्सटेंट तक हमको इंक्रीज पहले दिखा नहीं था कभी रिजल्ट्स में, प्रोविजन में, एटलीस्ट रीसेंट पास्ट में। तो एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरा, जो नेट एनपीए वो थोड़ा बड़ा है मार्जिनली, है ना। बट ये भी एक पॉइंट है, हर बार सुधर के आता था, इस बार बड़ा है। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि हर बार हर पैरामीटर पे बीट कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, और वही रीज़न है कि गिरता नहीं था, हर डिप पे बाय आता था, बाइंग आ जाती थी। ठीक है, और लगातार आउट परफॉर्म ही कर रहा था बैंक निफ्टी को भी और दूसरे बैंक्स को भी। अब ये चीज़ बदली है। देखो, रिजल्ट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये
सोचना छोड़ दो, क्योंकि बिग प्लेयर्स की क्या पोजीशन है ये उस पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा आपको एक मज़ेदार चार्ट दिखाता हूँ। जो लोग सोचते हैं ना रिजल्ट ख़राब आया अब तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा, रिजल्ट अच्छा है अब तो बढ़ेगा, भाई साहब मोह माया से बाहर निकलो। कोटक बैंक के रिजल्ट आए थे, है ना, यहाँ पे कल आए थे। इतना बड़ा डिप आया था 1 मिनट में, उसके बाद रैली। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। यहाँ पे बायर्स को भी मौका मिला, सेलर्स को भी मौका मिला। इट ऑल डिपेंड्स, और एक दिन में तो कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा रिजल्ट पे, ये आज शाम को हमको पता चल जाएगा जब यूएस मार्केट ओपन होंगे, और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर जो यूएस में ट्रेड होता है वो कैसे ट्रेड करता है ना। मेरे ख्याल से अच्छा खासा बियरिश होना चाहिए, बट हम चार्ट पे बात करते हैं। देखो रिजल्ट क्या होगा वो हम देखेंगे, बट चार्ट पे बात करते हैं ना। चार्ट देखना चाहिए हमेशा। तो थोड़ा सा बड़ी पिक्चर से स्टार्ट करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें आरएसआई ही लगाया, और भी इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे हम मोमेंटम के, और जो जैसा मैंने बोला है एडीएक्स वाला एनालिसिस वो ज़रूर देखना। तो अगर हम सिंपल आरएसआई पर देखें वीकली में, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास है स्टॉक, और वीकली आरएसआई रेयर ओकेशंस पर, है ना, आप देखो बहुत बार नहीं टच करता ओवरबॉट जोन, या इसके पास भी नहीं आता। ठीक है, तो अभी ये आया है दिसंबर में, ऑलमोस्ट ओवरबॉट को टच करने वाला था, वहाँ से नीचे आया है, लेकिन इतना भी ये कम ही आता है। तो आप ये देखो नेकेड आई से कि जब भी वीकली आरएसआई ओवरबॉट के आसपास हो, एक ठीक ठाक करेक्शन, ये 10% का करेक्शन था आईसीआईसीआई बैंक में, है ना, एक ठीक ठाक करेक्शन आता है या डिप आता है, एटलीस्ट जो इसकी क्या बुलिशनेस थी वो रुक जाती है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ओवरबॉट टच नहीं किया था, बट एक ठीक ठाक डिप इधर भी आया। ठीक है, सेम ईयर। यहाँ देखो, यहाँ पे तो इसका लाइफ टाइम हाई बना था, और ओवरऑल निफ्टी में 2000 पॉइंट का करेक्शन आया था ओवरबॉट में, है ना। यहाँ पे ओवरबॉट रहा, और इसकी जो रैली थी वो रुक गई थी। यहाँ पे ओवरबॉट नीचे, यहाँ ओवरबॉट नीचे। तो वीकली आरएसआई पे तो भाई पिक्चर एकदम क्लियर है कि या तो यहाँ से साइडवेज या यहाँ से बियरिश। अब ये दोनों केस को भी फिल्टर आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो एक दिन हो सकता है बुलिश हो जाए, कल रिजल्ट कुछ ख़राब आया, बिग प्लेयर्स की जो पोजीशन उस हिसाब से कल ऊपर टांग दें, है ना, लेकिन वो एक मौका होगा। मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों। ठीक है, यहाँ पे ओवरबॉट में आया डिप, इवन कोविड क्रैश के पहले ओवरबॉट में आ गया था वीकली आरएसआई। तो वीकली आरएसआई इज़ ए बिग थिंग, और यहाँ से करेक्शन होना मे बी दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, तो ये वीकली आरएसआई हुआ, और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आरएसआई से भी अच्छा इंडिकेटर होता है जो वॉल्यूम को कंसिडर करता है। देखो नई चीज़ें सीखोगे आप लोग, है ना। आज वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी कुछ बताऊंगा जो मैं बहुत हाईली रिलायबल मानता हूँ, ट्रैक करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना यार। तो मनी फ्लो इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे कुछ कंक्लूसिव पिक्चर तो नहीं है। ये बोल सकते हैं छोटा सा कि देखो ये जो बाउंस आया ना, ये इसने पकड़ लिया था। ये जो बाउंस आया ना यहाँ पे देखें तो ये लोअर लो बनाया था आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे, बट मनी फ्लो इंडेक्स जो वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है वो हायर हाई बना रहा था। तो ये बाउंस जो है ना ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक अभी लेटेस्ट पिक्चर देखें तो ये वहीं आ गया है जहाँ था, है ना, लगभग। लेकिन एमएफआई पर ये अभी भी डाइवर्जेंस बियरिश है ना। तो ये हो सकता है कि थोड़ा और दिन रहे या क्या है, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाउंस भी इसने पकड़ा, और अभी भी ये बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, तो आगे और भी चीज़ें देखते हैं। एमएफआई पे कुछ एज सच बहुत कंक्लूसिव तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, है ना। कल ज़रूर एक नई स्टडी रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आना चाहिए। अब मैं ज़रा एडीएक्स एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, है ना, और इसको ज़रा हाइड कर देता हूँ, फिर समझाऊँगा।
देखो ये चीज़ आपको आपने सोची भी नहीं होगी, है ना। सुनना सुनना तो दूर की बात, यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कोई ये चीज़ बताता भी होगा, लेकिन ये बहुत हाईली रिलायबल है, ज़बरदस्त। एडीएक्स आपको पता है क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, या थोड़ा गूगल कर लो। मोमेंटम इंडिकेटर होता है, ठीक है। किसी भी मूव का, मूव की स्ट्रेंथ क्या है, मोमेंटम की रीडिंग क्या है मैथमेटिकली, है ना, वो ये इंडेक्स बताता है, ठीक है, ये इंडिकेटर बताता है। अब ये इंडिकेटर को बुलिशनेस बियरिशनेस से मतलब नहीं, ये बस ये बताता है कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में भाग रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है ना। तो लोग जनरली एडीएक्स को की स्ट्रेंथ, इसको जनरली पब्लिक क्या करती है, अगर ये ऊपर है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। बट एडीएक्स को कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा एक कोई स्टॉक जो है वो बड़े दिनों से एक रेंज में है ना, बहुत महीने हो गए हैं और हफ्ते हो गए हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है। तो उसमें एडीएक्स क्या करेगा? एडीएक्स क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर है। तो मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में, तो एडीएक्स हो जाएगा डेड, कि ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर नीचे है ना, पका दिया है। तो एडीएक्स ऊपर नहीं जाएगा, एडीएक्स फेड होता जाएगा, और एक पॉइंट आ जाता है एडीएक्स में जब वो इतना लो हो जाता है कि समझो यहाँ से तो ब्रेकआउट आना ही आना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो एडीएक्स को पिक करना ही करना है। तो मैंने किया क्या है, एडीएक्स अभी 13-14 कितना है, 13-14 के आसपास है ना, 14। मैंने किया ये है कि ये जो एरिया है 13-14, इस पर एक लाइन मार्क कर दी है, ये देखने के लिए एडीएक्स जब भी इतना लो हुआ है ना, स्टॉक रेंज में रहा है, तो उसके बाद मूव किस तरफ आया है और कितना बड़ा आया है, और आया भी है कि नहीं आया है, ठीक है। तो ये सारे, एक तो ये मार्क कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि एडीएक्स का लो लेवल्स जो अभी है ना 13-14। आप देखो यहाँ से बाउंस कर रहा है ये हर बार एडीएक्स, है ना, 13-14 के आसपास से हिस्ट्री उठा के देखेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ इतना नीचे आया 13-14, बाउंस, मतलब मूव आना ही आना है, आप ये पक्का मान लो, कल से शुरू हो जाएगा। अब वो किस तरफ आता है, कितना बड़ा आता है, वो भी देख लेते हैं। मैंने इसको हाइड किया था, ये हटा देता हूँ। तो मैंने किया ये है कि ये सारी एक वर्टिकल लाइंस भी मार्क कर दी जहाँ पर एडीएक्स इतना लो है ना, सो दैट हमको प्राइस एक्शन दिखे कि वहाँ से स्टॉक ऊपर गया नीचे गया है। तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी लास्ट टाइम ये एडीएक्स इतना लो आया था 8 सितंबर को, है ना, 8 सितंबर को, और मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रैली दी थी, है ना, इसने आईसीसी बैंक 950 से 1000, है ना, ऑलमोस्ट 5%, क्विक, 5-6 दिन में, 5 दिन में 5%, विच इज़ बिग फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो इतना 1000 पॉइंट अकेले ही ले जाइए या ज़्यादा ही, और उसके बाद एक ये रिवर्सल आया था, ठीक है। तो यहाँ पर लो आया था, यहाँ पर भी तो लो आया था, ये मिनट कैसे गया, 1 मिनट, यहाँ पर भी लो आया था 16 नवंबर 23, है ना, एक ऑलरेडी नीचे था और यहाँ से ऊपर का मूव आया फिर, है ना, एडीएक्स ऊपर पिक किया और बहुत बड़ा मूव, 900 से लाइफ टाइम हाई 1000, ऑलमोस्ट 12% के आसपास मूव, ठीक है, बहुत बड़ा मूव है, और कम समय में देखो आप, वर्टिकल राइज। तो अब ये यही होने वाला है, या तो नीचे या ऊपर, और बात करेंगे कहाँ के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 30 जून को ये 1916 तक आया था ना, 16 समथिंग, ये बहुत क्विक मूव ऊपर दिया। यहाँ पर देखो मार्च 23 में, है ना, इतना ही आ गया था, 12 तक आ गया था, ये बहुत बड़ा मूव ऊपर के लिए। देखो मैं हर चीज़ को, हर एनालिसिस को बैक करने के लिए बैक ट्रेस ज़रूर करता हूँ, ठीक है। एक कहावत है मार्केट में, हिस्ट्री रिपीट्स या हिस्ट्री ऑफन राइम्स, तो ये आप चार्ट पर भी देख सकते हो, और सिंपल उसका फंडा है। देखो नवंबर 22 में ये 19 तक आया था, फिर एक मूव दिया, और मैंने बहुत पीछे तक नहीं जा रहा मैं, बट यहाँ पर भी देख लो ये सारे एरियाज, मतलब अगर एडीएक्स इतना लो हो गया, आप सोचो कि स्टॉक कहीं ना जाए, तो भाई बहुत उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर इतना लो आ गया एडीएक्स तो फिर तो मूव आना ही आना है,
ठीक है। और कोविड क्रैश तक भी देख लेते हैं ना। ये देखो यहाँ पर कुछ, ये देखो यहाँ 16 आ गया था और बड़ा फॉल। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है लेकिन आएगा तो सही। ठीक है, इसीलिए यूएस मार्केट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई मार रहे हैं। तो वो वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, निफ्टी वर्सेस एसएनपी का, है ना। तो 1000 लाइक तो ठोक ही दो भाई इस पे। ठीक है, यहाँ देखो बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पे मनी प्रिंटिंग वाला दौर था तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था ना यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। यहाँ देखो कोविड क्रैश के पहले, ये तो मैंने मार्क ही नहीं किए थे ये एरिया, यहाँ पर भी 13 14 12 तक, 11 तक आ गया था शायद, हाँ 11 तक आ गया था। उसके बाद देखो मेजर फॉल। अगर इतने दिनों तक स्टॉक रेंज में ही है तो भाई साहब तैयार हो जाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग में छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है। ठीक है, प्रोवाइडेड स्विंग सही से पकड़ें, ज़रूरी नहीं है डायरेक्शन सही पकड़ें, ये याद रखना। अगर हेजिंग की है, डायरेक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, मूव चाहिए बस, और यही इलेक्शंस तक होने वाला है। ठीक है यार, तो ये आप बाकी भी पूरा देख सकते हो और आपको लगभग ऐसे ही दिखेगा। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम लो एडीएक्स है एकदम, हो सकता है यहाँ तक भी टच कर लें, क्योंकि अभी ये नीचे ऊपर हो सकता है, कल थोड़ा नीचे, तो एडीएक्स और थोड़ा नीचे आ जाएगा। और अगर ये रेंज तोड़ देता है फिर एडीएक्स ऊपर जाना शुरू करेगा, है ना, और स्टॉक नीचे जाना। या हो सकता है यहीं से लाइफ टाइम हाई की तरफ चला जाए और यहीं से एडीएक्स वापस पिक करे, ये हम कल देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं या नीचे की तरफ। तो इसके लिए जो सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स मैं मानता हूँ, है ना, जो सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स मैं मानता हूँ, सारे प्राइस मोमेंटम ट्रेंड इंडिकेटर्स, है ना, वोलेटिलिटी इंडिकेटर, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वॉल्यूम के इंडिकेटर्स। तो वॉल्यूम फ्रंट पे क्या कर रहा है, इसी से ही मार्केट में कहावत है, वॉल्यूम स्पीक्स द ट्रूथ। तो भाई वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में, ये समझना होगा। ठीक है, वॉल्यूम पे एक मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। जैसा मैंने बोला, आप नई चीज़ सीखोगे तो ये आपने सुना भी नहीं होगा, और कुछ नया सीख रहे हो तो 1000 लाइक तो बिल्कुल पहुंचा ही दो इस पे, जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स। आप और हम मिलके नॉलेज की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और शेयर करो। OBV, ठीक है, ये इंडिकेटर है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये इंडिकेटर क्या होता है, इसकी डिटेल आई थिंक ये मैंने मेंबर्स ओनली पैट्रियन पे एक लाइव सेशन में या कोई वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो उसकी डिटेल में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है ना। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तो वो नॉलेज आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या होता है, क्यों होता है, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि आईसीसी बैंक में कि स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा अभी जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है वो। देखो, इन शॉर्ट बोलें तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या करता है, मार्केट में जो भी बाइंग हो रही है, जो भी सेलिंग हो रही है, वो वॉल्यूम उस दिन का प्लस माइनस होता जाता है। तो बताता ये है कि ये जो मूव आ रहा है स्टॉक में, चाहे वो ऊपर का हो या वो नीचे का हो, उसमें वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, है ना। हो सकता है प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम कम होते जा रहे हो, या प्राइस नीचे जा रहा हो वॉल्यूम ऊपर होते जा रहे हो। ये डाइवर्जेंस जब ये बताता है तो बहुत रिलायबली प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, स्टॉक की भी, इंडेक्सेस की भी। ठीक है, तो हम OBV का यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीसी बैंक कल से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। गारंटीड कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटीज़, है ना, बहुत हाईली रिलायबल इंडिकेटर है ये। ठीक है, तो इस पे मैं करने वाला ये हूँ कि वो सारे प्राइस पॉइंट्स OBV पर, जहाँ पर देखो नेकेड आई से पहले आप ये देखो, आईसीसी बैंक कहाँ है अभी, जुलाई में कहाँ था, 1000 के आसपास, है ना, 1006 हाई था और अभी 1008।
तो आप पहले नेकेड आई से ये देखो कि जहाँ जुलाई में था स्टॉक अभी भी वहीं है ना, कहीं कुछ खास चेंज नहीं है। लेकिन इस ड्यूरेशन में हुआ ये है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे गया है ना, ध्यान देना। प्राइस वही है और ये बड़े लंबे समय में है ना, 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे जाता जा रहा है। ये आपको एक चीज़ दिख रही है। अब हमें यही पैटर्न्स पहले ढूंढने हैं चार्ट पर, कि जहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है या वहीं है बट ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे जा रहा है। ये सारे प्राइस पॉइंट, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमको ढूंढने हैं। तो जितना मोटा मोटा मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट जहाँ जहाँ मैंने बढ़िया पैसा बनाया है ना, बैंक निफ्टी आईसीसी वगैरह में, वो मेरे को मोटा मोटा अभी से याद है ना। नवंबर की बात है, आई थिंक नवंबर अक्टूबर में, जब मैं बोलता था ना कि भैया लग गया लाइफ टाइम हाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक नवंबर की बात है। हाँ, ये देखो नवंबर से जनवरी है ना, इसमें मार्क कर देता हूँ सो दैट आप देख पाओ। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखो है ना, जनवरी, जनवरी है ना, यहाँ पे स्टॉक ने पीक आउट किया था 18 जनवरी को। प्राइस ऊपर गया था नवंबर से लेके जनवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने है ना। इस बीच में ऑन बैलेंस वॉल्यूम गया था नीचे, और वो भी ह्यूज डाइवर्जेंस है ना। ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे अगर बड़ा डाइवर्जेंस है भाई साहब, कातिलाना रिटर्न्स मिलते हैं, कातिलाना। मजाक नहीं कर रहा मैं, आप चार्ट पे देख लो भाई, मैं मजाक कुछ भी नहीं करूँगा इलेक्शंस तक, आप ये मान लो है ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत सीरियसली लेना। तो ये जो डाइवर्जेंस था देखो आप, बहुत बड़ा फॉल आया 817 से 640, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट फॉल, ऑलमोस्ट 20% फॉल यार, 20-25% फॉल फरवरी, और एक महीने में, एक महीने में 20% फॉल, आप सोच सकते हो रिटर्न्स बैंक निफ्टी में और इवन स्टॉक के ऑप्शंस में। तो एक ये ड्यूरेशन मुझे याद है, इसमें बढ़िया बनाया था है ना। आई थिंक यहीं कहीं इसी साल में कुछ 3 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया था है ना। हो सकता है इस बार इससे भी बड़े हों, बट लेट्स सी, जितना हो मेरे लिए पैसा इज़ नॉट ए कंसर्न। मैं मार्केट को क्रैक करूं, ये मेरा पैशन है, ठीक है। और थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो इट हेल्प्स, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाता है। एक और जो मुझे यही ड्यूरेशन याद है जहाँ पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम अच्छा इंडिकेशन दे रहे थे फॉल का, वो दिसंबर 22 हाईस के हैं है ना। यहाँ कहीं पे हाई बना था है ना, उसके भी 2-3 महीने पहले तक ये अच्छा डाइवर्जेंस बता रहा था। ये देखो इसके ये हाईज है ना, यहाँ देखो, यहाँ से ये ऊपर ही गया है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर ऊपर ही गया है ना। 1 दिसंबर को इसने, 30 नवंबर को हाई बनाया इसने, प्राइस ऊपर, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इसी ड्यूरेशन में नीचे। ये क्लियर बता रहा था कि लंका लगने वाली है, और बिल्कुल लगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बस क्वालिटी समझ लो, और मैं सबको बोलूँगा कि मेंबर्स कम्युनिटी में ज़रूर रहो, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, जो भी अफोर्ड कर सकते हो, प्रेफरेबली पैट्रियन पे $99 की, उसमें आज मैं कुछ एडवांस सेटअप का वीडियो डालने की कोशिश करूँगा आज, या हो सकता है कल आईसीसी बैंक में एक बार मूव आए, रिलायंस रिएक्ट करे, वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा अच्छा पिकअप करे मार्केट, तो आज या कल में मैं एडवांस सेटअप का वीडियो शेयर करूँगा है ना। तो जो आप यहाँ सीख रहे हो उससे ज़्यादा ही मिलेगा है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी ये देखो इसी तरह का डाइवर्जेंस अभी हम दिखा रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई, बहुत ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट यहाँ से टूट जाए, लेड बाय आईसीआईसी बैंक है ना, प्लस रिलायंस। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मैं आज में 3 या 4 वीडियोस और रिलीज़ कर सकता हूँ, निफ्टी वर्सेस एसएनपी, जो लाइफ टाइम हाइज लग रहे हैं एसएनपी में, और निफ्टी में क्या डरना चाहिए बियर्स को,
क्या बुल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, सब डिटेल उस वीडियो में होगी। निफ्टी का खुद का प्राइस एक्शन है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और बड़ा सिंपल सा चार्ट है ना, वो भी एकदम क्लियर बता रहा है मार्केट की डायरेक्शन कहाँ होने वाली है, प्रोबेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। तो दूसरा वो वीडियो है ना, और इस पे मेंबर्स वीडियो तो अपलोड करूँगा ही करूँगा, ठीक है। और रिलायंस वगैरह पे भी आज एडीआर ओपन होगा। मैं सोच रहा हूँ 3-4 वीडियोस, कर्म ही पूजा है ना, तो आज मैं अपनी मेहनत बढ़ा दूंगा क्योंकि आज सब छुट्टी पे हैं, आज मैं काम करूँगा। आपको बस 1000 लाइक पहुँचा देने हैं इस वीडियो पे, ठीक है यार। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, है ना। कल अगर ऊपर मिल जाए ना आईसीसीआई गलती से भी, मज़ा आ जाएगा, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, है ना। जहाँ से शुरुआत हो ट्रेंड वहीं से चढ़ जाओ। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो आज मैं 3 या 4 वीडियोस और अपलोड करूँगा, 1000 लाइक्स, ठीक है। लेट्स रिस्पेक्ट नॉलेज, लेट्स वैल्यू व्हाट इज़ वैल्यूएबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।